हम लोग सबको यहाँ पर पहुँच गए हैं। हाँ, दूल्हा दुल्हन का स्वागत करने के लिए। क्या हाँ तो हाय तो बोलिए कम से कम। हाँ, आप लोग कुछ नहीं बोलते, एकदम कैमरा देख करके सबको एकदम चुप लगा देते, ऐसा थोड़े होता है। तो चलिए बने रहिए आज के दिन भर का प्रोग्राम में। क्या हाँ चलिए। जय शो, देखिए सबको एकदम सुंदर सुंदर तैयार हो करके आ रहे हैं भाई। क्या नाम है? आप अपना नाम तो बतलाइए। नहीं बेटा, नहीं बंद करेंगे। हाँ, ये आप ना किसी दिन खोल के तो देखिएगा ना कि अरे हम इसमें आए हैं। देखते हैं कि नहीं आंटी का? देखते हैं कि नहीं? हम लोग तो देखते हैं। बाबू देखता है आंटी का। इसके साथ आ रही है। हाँ, तो सबको जीसू बड़ा बहुत जल्दी आ रहे हैं कि सबको जीसू बड़ा कर रहे हैं। ऐसा पनिशमेंट मिलेगा तब, ठीक है ना? हम लोग सही टाइम पे आ रहे हैं। जयसु जाना था उस दिन बारात। जयसु इसमें बोले सॉल रख दीजिए गाड़ी में। हाँ तो अरे ये लोग निकाल के थोड़ा तो और है सब आ रहा है। अरे सब अब जा रहे हैं भाई, तैयारियां हो रही है अभी नाचने के लिए, है ना? नाचना है। हाँ, शरारतियों को पहचाना है दम से। ठीक है, चलिए। किधर करने बोल रही हो? तो अच्छा से बोलेगी तब ना। फुलवारी की सुंदरता आप लोग देखिए, कितना मनमोहक है। तो सुन लीजिए भाई, फुलवारी की सुंदरता कितने मनमोहक, यही बोलना है ना? ठीक। सब बच्चा पार्टी। हाँ चलो हाय बोलो। कहाँ बाबू? हाँ और जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, दूल्हा दुल्हन आ गए हैं और हम सब मिल कर के इसे स्टेज तक ले गए थे गाना के द्वारा। इसके अलग अलग गाने के बोल जो हैं वो अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और सरातियों के आने में लेट थी, इसलिए हम लोग दुल्हन को ले गए और उसके बाद सरातियों का आगमन हुआ। तो चलिए अब हाँ, फादर आशीष वगैरह भी दे चुके थे, उसके बाद सराती वाले लोग आए। तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं सरातियों का स्वागत करने के लिए, ठीक है ना? आइए हम सभी ईश्वर को अपना कृतज्ञता हम प्रकट करें। जितने भी बैठे हैं कृपया छोटा प्रेयर के प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सभी मिलकर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और एक नए वधू रुपेश और बीना इस सुंदर जीवन की शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से विशेष आशीष और कृपा की शुभकामनाएं हम देते हुए प्रार्थना करते हैं। उसका पिता पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। हाँ ठीक है। कहने मतलब है कि सराती पार्टी लोग आ गए हैं, कुछ बहुत आ ही रहे हैं। तो ये हमारे इंदिरा जी मखमंद्रो के मुखिया पंच मुखिया जो भी कहना है कहिए, ये अपना जुगाड़ सब लेके आ रहे हैं। और हाँ, ये बच्चे लोग पहुँचे हैं, तुरंत आते ही होंगे लोग भी। उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं, परघा करके ले जाते हैं। और देखिए इधर में हम लोग परघाने के लिए, हम स्वागत करने के लिए रेडी हैं। हाँ हाँ
देखिए लोटा पानी को आशीष देने के लिए सब तैयार हैं और इस तरह से लोग चलिए और इस तरह से देख रहे हैं कि लड़का पार्टी वाले लड़की पार्टी को परगाने के लिए तैयार हो गए हैं और उनके स्वागत के लिए हम लोग जा रहे हैं, है ना। ये गाजे बाजे के साथ में आप लोग को बोकारो वासियों को, है ना, स्टील सिटी को हम लोग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और जय तो जय 1 2 3 जय यीशु। चलिए समधी, नगाड़ा बजाते घुसिएगा ना। बोलना चाहिए था ना। तब ऐसे कैसे होगा। तो बोलिए चलिए। हाँ अभी लग रहा है कि बारात में अति खूबसूरत सराती। हाँ सूखा सूखी नहीं चलेगा, चले नाचते हुए।
जिस तरीके से आप लोग देखे कि केक कटिंग और उसके बाद चुमावन यानी कि लड़के से भेंट करना, हर हर अपने-अपने समाज के अनुसार लड़की से मुलाकात करते हैं। इसके बाद दुल्हन के परिवार वाले लोग, मायके वाले लोग दुल्हन से मिलने के लिए आते हैं। जिस तरीके से कि आप सबों को दिखाई पड़ रहा है और सभी लोग जितने भी आए हुए हमारे सराती लोग थे, दुल्हन के परिवार वाले लोग थे, वे लोग एक-एक करके दुल्हन से गले मिलते हैं, उसकी हाल-चाल लेते हैं। यही कहना चाहिए, है ना? तो ज़्यादा नहीं आए थे, पर जितने आए थे सारे लोग आकर के दुल्हन से मुलाकात कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए और देखिए, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं इसलिए मैं सबों से मिलवाती हूँ आप सबों को। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और दुल्हन के परिवार वालों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना? क्योंकि जब एक बेटी दुल्हन बन कर के आती है एक अनजान शहर में, अनजान परिवार में, है ना? उसके बाद उनकी जान-पहचान होती है तो उनकी व्यथा सारे लोग जानते हैं। ज़्यादा मैं कुछ ना बोलूँ तो बेहतर रहेगा। लेकिन वो उसका उस दिन के बाद से शादी के बंधन के बाद से उसका अपना सब कुछ हो जाता है और उसे साबित करना होता है एक अच्छी बहू बनने का, एक अच्छी बेटी बनने का, एक अच्छी पत्नी बनने का और समय के साथ-साथ एक अच्छी माँ बनने का, है ना? सारे चीज़ों को साबित करना पड़ता है। ये बहुत कठिन परीक्षा होती है। हम बहनों के लिए, माताओं के लिए कहना चाहिए और इनके मायके वालों की तरफ से बहुत सुंदर ही एक गाना गाया गया था, तो ये उनके परिवार वालों का ग्रुप फ़ोटो है। उसके बाद परिवार वालों की ओर से, एक घर वालों की ओर से एक खूब सुंदर गाने गाए गए हैं। तो आप लोग चले बने रहिए और उस सुंदर गाने का, मधुर गाने का आप लोग भी सब कोई आनंद लीजिए, है ना? तो ये उनके परिवार वाले हैं जो कि सारे लोग आए हुए थे। तो चलिए गाना सुनिए आप लोग, ठीक है? और इधर में खाने के टेबल सजे हुए हैं, ठीक है ना? शादियाँ हों, पार्टियाँ हों और अच्छा भोजन ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो कुछ इसी तरह की कहावतें कही जा सकती हैं, ठीक है? और जिस तरीके से कि मैं बोली कि परिवार वालों की तरफ से आप लोग गाना सुनिए, तो हाँ, थोड़ा-सा धीरज रखिए भाई, वो भी सुनाते हैं। तो कुछ मिलने-मिलाने वाले जान-पहचान के लोग अ, बचे हुए थे और हम लोग मैं भी बची हुई हूँ, हमारा ग्रुप भी बचा हुआ है। तो सब हम लोग मिलते-जुलते हैं दुल्हन के साथ, दूल्हे बाबू के साथ आज के दिन में। उसके बाद आप सबों को मायके वालों की गाना भी सुनाएँगे। थोड़ा धीरज रखिए। हाँ, यहाँ पर म बतला रहे हैं कि ये दुल्हन जो है मेरी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना? और ये ग्रुप जो कि मैं शुरू में ही आप सबों को मैं मिलवाई थी हमारे ग्रुप से। अब पूरा शादी हम लोग पार करा दिए और बाराती नहीं गए थे, तो इसलिए मेरे पास शादी की कोई फ़ोटो नहीं है और ये जो है वो रिसेप्शन के दिन की फ़ोटो है रुपेश और बीना की। तो आप लोग भर-भर के बधाइयाँ दीजिएगा, ठीक है ना? दूल्हा-दुल्हन को और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? नए दूल्हा-दुल्हन हैं, आज के बाद से नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, तो बधाई देना तो बनता ही बनता है, ठीक है ना? और जिस तरीके से कि मैं बोल रही थी, बार-बार बोल रही थी कि परिवार वाले, मायके वाले खूब सुंदर गाने गाए, तो यही वो प्यारा और मधुर गाना था, जीवन साथी मोके ना छोड़ावे, है ना? और साथ ही साथ एक ग्रुप फ़ोटो भी हुई परिवार वालों के साथ, जिस तरीके से कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा और बाहर निकलने पे मोहल्ले वाले अगल-बगल से जो लोग आए हुए थे, वे लोग भी अपने फ़ोटो खिंचवाने से पीछे नहीं थे। और इसके साथ ही साथ मतलब कि गाने पर थिरके ना, तो मज़ा ही नहीं आता है। लेकिन मैं गाना सुना नहीं सकती, वो इसलिए कि आप लोग सारे लोग जानते हैं,
यदि मैं गाना सुनाऊँ तो कॉपीराइट आ जाएगा पट से, ठीक है ना? तो सिर्फ हम सबों को थिरकते हुए आप लोग देखिए और आनंद लीजिए, और सब कुछ सही तरीके से संपन्न हो चुकी थी। दूल्हा दुल्हन और उनके साथ उनके 1-2 रिश्तेदार बैठ के भोजन करते हुए, बस यही लोग आखिरी थे। इसके बाद अंतिम प्रार्थना होती है और सबकी विदाई होती है, और दुल्हन के परिवार वाले विदा होते हैं, और वे लोग रांची से आए हुए थे, रांची के मखमंदरो जगह से, और वे लोग वापस चले जाते। तो चलिए फिर प्रार्थना करते हैं। आशीर्वाद दिए वर वधू को। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस प्रार्थना से जो हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। पर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत माँ मरियम, हमारे प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ, हमारे प्रार्थना कीजिए। हे हमारे रखवाल, हमारी रक्षा कीजिए। मरे हुए विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर के दया शांति में निवास करे। आमीन। पवित्र क्रूस के चिन्ह पिता और पुत्र आत्मा के नाम पे आमीन। जय सबको जय यीशु। तो अब विदाई का बेला आ गया, और सब कोई विदाई के समय आंसू, अरे आंसू हम लोग क्यों बहाएंगे? हम लोग तो बहू लेके आए हैं, तो क्यों आंसू बहाएंगे? हाँ हाँ, चलिए। हाँ